नाजरीन, किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि बूरू एक जंगल में फातिमा और शम्सा खातून का मुंतजिर होता है। उसी लम्हे तुराब बॉल्डविन की जानिब से एक खत लाता है जिसमें लिखा होता है कि हरीम सलीबियों का था और बदले में कोई कैदी वापस नहीं किया जाएगा। बूरू गुस्से से आगे बढ़ने लगता है तो कारातीगन और गूक बूरू उसे समझाते हैं कि उन्हें शाम वापस जाकर मंसूबा बंदी करनी चाहिए और कहते हैं कि जो हुआ उसकी कीमत मिलकर अदा करेंगे। दूसरी जानिब खवातीन की बागी एबिलीन में लाई जाती है तो शम्सा एक सिपाही को देखते हुए कहती हैं कि यह सुल्तान के सिपाही नहीं है। सबीला के पूछने पर कमांडर बताता है कि बालिन एबिलीन में नहीं है, लॉर्ड जूडास के हुक्म पर उन्हें यहाँ लाया गया है। कुद्स में बालिन बाल्डविन से कहता है कि उन्हें हरीम किला पूरी शान से फतह करना चाहिए था। लॉर्ड गाय और विलियम्स कहते हैं कि सलाहुद्दीन की अभी तक कोई खबर नहीं है, शायद मर गए हों। उसी लम्हे लॉर्ड जूडास वहाँ पहुँचता है और कहता है कि कैदियों की बग्गी में सबीला भी सवार थी, ज़ेंगियों ने शायद इसीलिए उस पर हमला कर दिया है। बल्डविन गुस्से से कहता है कि इस हरकत पर उन्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। उधर जंगल में सुल्तान पूदा लगाने के बाद उसको पानी देते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि अब उन्हें जाकर उम्मत को मुत्तहिद करना है और वहां से पलट जाते हैं। शाम में इत्सीज को गुस्से में पाकर काजी फाजिल उससे कहते हैं कि खवातीन की हिफाजत जरूरी है, बूरू से हिसाब लेना बाद की बात है। उसी लम्हे बूरू साथियों के साथ आता है। खवातीन को साथ न देखकर काजी फाजिल की परेशानी में मजीद इजाफा होता है। गूक बूरू कहता है कि उन्हें फतह के साथ साथ शिकस्त को भी तस्लीम करना चाहिए। काजी फाजिल कहते हैं कि हर बार नसीहत को नजरअंदाज करने का यही नतीजा होगा। कुद्स में बाल्डविन फैसला करता है कि वो फौरी तौर पर शाम पर हमला करके उस पर कब्जा करेंगे। लॉर्ड जूडास भी अपने दस्ते के साथ जंग में शामिल होने का फैसला करता है। शाम में बूरू काजी फाजिल के कमरे में उनसे माफी मांगने आता है, जिस पर काजी फाजिल उसे पास बिठाते हुए कहते हैं कि गफलत सबसे हो जाती है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उन्हें एक दूसरे के साथ होना चाहिए। उसी लम्हे इलियास खबर लाता है कि कुद्स से एक बहुत बड़ी फौज शाम की तरफ रवां दवां है, जिस पर उन दोनों की आंखें कोहली की कोहली रह जाती हैं। एक मंजर में बालिन लॉर्ड जूडास से कहता है कि मुसलमान हरगुज किसी औरत को अगवा नहीं कर सकते। लॉर्ड जूडास कहता है कि जंग में सब जायज होता है और उसकी रहमदिल्ली उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बालिन कहता है कि उसे फौज की पहली सफों की क़ियादत सौंपी गई है, अब उसे जाना चाहिए। शाम के दीवान में काजी फाजिल सलीबियों के वार को नाकाम बनाने का मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। बूरू इब्तिदाई हमले के बाद शाम लौटने का मशूरा देता है, जबकि इत्सीज मैदानी जंग में काफिरों से लड़ने की राय देता है। वजीर इमाद कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले आपस में मुत्तहिद होने की जरूरत है। काजी फाजिल सबकी अलग अलग राय सुनकर परेशानी से सलाहुद्दीन को याद करते हैं। उधर बल्डविन अपने लोगों से कहता है कि वो पहले मुसलमानों से बात करेगा कि उसकी बहन और शाम को उसके हवाले कर दें। बालिन कहता है कि बातचीत में मसलहत है, ऐसा न हो कि वो सबीला को नुकसान पहुंचाएं। लॉर्ड गाय कहता है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत कर सकता है। दूसरी जानिब शाम के दीवान में कोई एक राय पर मुत्तफिक नहीं होता। उसी लम्हे इद्रिस बाल्डविन के मुज़ाकरात की खबर लाता है। अगले लम्हे बाल्डविन उनसे कहता है कि उन्होंने उससे क्या हुआ मुआहदा तोड़ दिया। काजी फाजिल कहते हैं कि उसको गलत फहमी हुई है। वो उसे सारी हकीकत बताते हैं, लेकिन वो यकीन न करते हुए जंग की धमकी के साथ पलट जाता है। बाहर लॉर्ड जूडास शम्सा और फातिमा खातून के साथ पहुंचता है और कहता है कि उसकी बहन बाहिफाजत कुद्स में है और इन खवातीन का इस्तेमाल करके वो बगैर लड़े शाम हासिल कर सकते हैं। बूरू माँ को देखते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन काजी फाजिल उसे रोक लेते हैं और बल्डविन से कहते हैं कि वो मैदान जंग में औरतों के पीछे छुपने जितना गिर चुका है। फातिमा और शम्सा खातून उन्हें शाम काफिरों के हवाले करने से मना करती हैं। बालियन कुछ बोलने ही लगता है कि वो उसे खामोश कराते हुए मुसलमानों को कुछ मोहलत देता है कि शाम हवाले न करने पर वो कैदियों का मरा मुंह देखेंगे। काजी फाजिल कहते हैं कि फैसला और हुक्म सिर्फ सुल्तान का है और सिपाहियों के बीचों बीच सुल्तान को आते देखकर उनके घर वालों के चेहरे खिल उठते हैं। लॉर्ड गाय कहता है कि जिस जहर से आज तक कोई नहीं बच सका, ये कैसे बच गए? सुल्तान कहते हैं या तो वो निकल जाएं या फिर तलवारें निकालें। वो लम्हा दिखाया जाता है जब सुल्तान दीवान में दाखिल हुए थे और सब चौंक गए थे। सुल्तान ने गुस्से से उनसे कहा कि क्या वो सब लोग मुख्तलिफ राय के बावजूद मुत्तहद नहीं हो सकते थे? बूरू को आगे बढ़ते देखकर सुल्तान ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा कि ये वक्त दुश्मन को शिकस्त देने का है। उधर दोनों तरफ की तलवारें बेनियाम होती हैं। सुल्तान ऐलान करते हैं कि रहमदिल्ली का दौर खत्म हुआ।
खवातीन को फिर से बग्गी में बिठाकर लाडगाए ले जा रहा होता है कि बूरू और काराकोश उनके पीछे जाते हैं। हैरत अंगेज तौर पर बग्गी को सामने से सायरा रोकती है। लाडगाए उसे कहता है कि क्या वो अपने बाप के कातिल की मदद कर रही है, जिस पर सायरा जवाब देती है कि जिसकी जितनी जिंदगी लिखी हो वो उतनी ही जीता है। उधर सुल्तान के साथी और बाल्डविन के सिपाही खूब लड़ रहे होते हैं और फिर सुल्तान और बालिन आमने सामने आते हैं। सुल्तान गजब से उसे कहते हैं कि पहले उसने बैतुल हजन में उनके सिपाही शहीद किए, फिर उनके घर की औरतों के पीछे छुपकर वार किया और उसे जख्मी करते हुए तलवार गिरा देते हैं। सुल्तान वो लम्हा याद करते हैं जब बालिन ने उनकी जान बचाई थी, लेकिन जब्त करते हुए उसके सीने पर जोरदार वार करते हैं और उसे मुना के बल गिरा देते हैं। लॉर्ड जूडास और जातलियोन हैरानी से ये मंजर देख रहे होते हैं। अगले मंजर में जंग के बाद शम्सा अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि सुल्तान उनके सामने है और कहती हैं कि उनके अंदर कुछ बदलाव है। सुल्तान कहते हैं कि वो इस दुनिया से बहुत दूर जाकर वापस आए हैं ताकि हर एक को वो दे सकें जिसका वो हकदार है, और दीवान की तरफ चले जाते हैं। दीवान में इत्सीज बुरू से कहता है कि हिसाब देने का वक्त आ गया है। उसी लम्हे सुल्तान दाखिल होते हैं और वो लम्हा याद करते हैं जब उन्होंने अपना ही गला काट दिया था। काजी फाजिल कहते हैं कि उनके पीछे जो कुछ हुआ वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। सुल्तान कहते हैं कि पहले उन्हें बताएं सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे आपस में कैसे लड़े, जिस पर वो सब शर्मिंदगी से सर झुका देते हैं। कुद्स में बाल्डेन अपनी होन आलूद जरा देख रहा होता है कि लॉर्ड जूडस उसे कहता है कि जख्म इतना गहरा नहीं, उसको तकलीफ देने वाली चीज दुश्मन के लिए उसकी हमदर्दी है। बाल्डिन कहता है कि अब से खून का हिसाब खून से लिया जाएगा। उधर दीवान में बाल्डविन ने सबको कठेरे में खड़ा किया होता है और पूछता है कि सुल्तान एकदम से कैसे नमूदार हुए। विलियम्स कहता है कि लॉर्ड जूडस को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। सबीला कहती है कि वो खवातीन के साथ अच्छे से पेश आया। बाल्डिन के कहने पर उसे बुलाया जाता है तो वो सबसे पहले सबीला से माफी मांगता है और फिर बाल्डविन से अकेले में बात करने की इजाजत। शाम के दीवान में काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं कि जो सब हुआ वो लॉर्ड जूडास का बिछाया एक जाल था। सुल्तान गुस्से से कहते हैं कि वो अब भी जाल को बाहर तलाश कर रहे हैं और फिर से बोरो से मुखातिब होते हैं कि उसने खवातीन के अगवाकारों से वादा पूरा करने की उम्मीद रखी। बारी बारी सुल्तान सबको झाड़ने के बाद कुरान की वो आयत पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ने आपस के झगड़े से मना किया है ताकि वक़ार ख़त्म न हो। कुद्स में लॉर्ड जूडास कहता है कि उसे अपने किए पर पछतावा नहीं। बॉल्डविन के इर्द गिर्द मौजूद लॉर्ड गाय जैसे लोग अपना काम ठीक से करते तो सुल्तान इतनी शान से शाम न लौटते। बॉल्डविन उससे कहता है कि वो अब से उसके साथ रहेगा। शाम में मंसूबा बनाते हुए सुल्तान कहते हैं कि उनका आधा दिल मक्का और आधा मदीना है और इन दोनों शहरों की सजावट कुद्स है और अब वक्त कुद्स के पहले मरहले यानी बकरास पर हमला करने का है और अगले ही लम्हे बकरास का किला दिखाया जाता है जो धुएं में डूबा होता है। एत्सीज की क़ियादत में जिंगी आबोताब से लड़ते नजर आते हैं। सुल्तान की आवाज़ गूंजती है कि दुश्मन को लगाई जाने वाली पहली ज़रब बकरास की फतह होगी। एक ज़बरदस्त लड़ाई के बाद एत्सीज धाड़ते हुए फतह का झंडा बुलंद करता है। उसके बाद एला किले में बोरू सिपाहियों के साथ कमाल महारत से तलवार चलाता नजर आता है। फिर से सुल्तान की आवाज़ गूंजती है कि बकरास के बाद एला किला, जहां मुसलमानों को कैदी बनाकर रखा जाता है और जिसके जरिए वो कुद्स के सामान की तरसील बंद करेंगे। जानबाजी की एक आला मिसाल के बाद एला किले में भी ज़ैंगी परचम लहराया जाता है और फिर से सुल्तान की आवाज गूंजती है कि एला के बाद धोखे से लिए जाने वाले हरीम किले की बारी है। और उधर हरीम में शोले उठ रहे होते हैं और जगह जगह काफिरों की लाशें पड़ी होती हैं। मुंडीर पर कारातिगिन और बाय बोरा फतह का परचम लहराते नजर आते हैं और सुल्तान खुद खून आलूद तलवार लिए फातिहाना अंदाज में बैतुल हज़न में खड़े होते हैं। नाज़रीन, ये सब किले तारीख के मुताबिक 2 माह में ही फतह किए गए थे। क्या आपको लगता है कि इस ड्रामे में तारीख को सही तरीके से दिखाया गया है, खास तौर पर बाल्डविन का मसीही ग्लास ढूंढना? कमेंट्स में जरूर बताएं और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।